अस्सलामुअलैकुम। अदबिस्तान में खुशामदीद। खुफिया मिशन, मुसन्निफ खलील जब्बार। लॉरेंस बार में ग्रेशिया वॉलेट के साथ बैठा हुआ था। उसके चेहरे को गौर से देख रहा था। ग्रेशिया ने अभी तक ऐसी कोई बात नहीं की थी जिससे अंदाज़ा हो कि वो क्या चाहती है। मुलाकात से कबल टेलीफोन पर ग्रेशिया ने सख्ती से ताकीद की थी वो वक्त मुकर्रर पर वहाँ पर अकेला पहुँच जाए। वो इससे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती थी। ग्रेशिया इसकी बीवी जेना की दोस्त थी। जेना ने इसकी मुलाकात लॉरेंस से कराई थी। पहली मुलाकात में वो इसे अच्छी नहीं लगी थी। फिर कई और मुलाकातें भी इनकी हुईं। लॉरेंस एक चेहरा शनास भी था। वो लोगों के चेहरे पढ़ लिया करता था, इसलिए उसके जहन में ग्रेशिया का वही खाका रहा जो पहली मुलाकात में था। उसका जहन कह रहा था कि ग्रेशिया एक खुदगर्ज और लालची औरत है। वो अपने मफाद की खातिर कुछ भी कर सकती है, हत्ता कि उसे कोई इंतहाई कदम भी उठाना पड़े तो वो उठा सकती है। लॉरेंस के ग्रेशिया के लिए जो दिल में था उसने अपनी बीवी जेना से इसका इजहार भी कर दिया था, लेकिन उसकी बीवी ने मुस्कुराते हुए कहा था, ग्रेशिया बहुत अच्छी औरत है, हमने एक अरसा साथ गुजारा है। तुम कह रही हो तो मान लेता हूँ, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता, क्योंकि मैं एक कारोबारी शख्स हूँ। दिन में ना जाने कितने लोगों से मुलाकातें करता हूँ। जिस शख्स के बारे में मेरे जहन में जो खाका बनता है वो इसी नौयत का निकलता है। लॉरेंस ने कहा था, वो मर्द हैं और ये औरत है। शायद औरत के मामले में गलत साबित हो जाए। जेना ने हंसते हुए कहा, तुमसे ग्रेशिया कितने अरसे बाद मिली है? लॉरेंस ने पूछा। 5 साल का अरसा हो गया है हमें ना मिले हुए। हो सकता है कि ग्रेशिया इस वक्त अच्छी सोच की मालिक हो, अब उसके चेहरे में तब्दीली आ गई हो। जेना ने कहा, इंसान अंदर से जैसा होता है उसके चेहरे से जाहिर होने लगता है। लॉरेंस ने कहा, वो दोस्त है मेरी और तुम ज़रूरत से ज़्यादा उसमें दिलचस्पी ले रहे हो। जेना ने हंसते हुए कहा, तुम्हें समझाने की गर्ज से कह रहा हूँ। लॉरेंस ने कहा, ग्रेशिया से मेरी कोई कारोबारी डीलिंग नहीं है, दोस्ती है। इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली महसूस की तो मैं इससे मिलना छोड़ दूंगी। ग्रेशिया बोली, मेरा ख्याल है कि तुम ये बात समझ गई हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसलिए अब इस मौजू पर बहस करना फजूल होगा। लॉरेंस ज़ेरे लब मुस्कुराया। वक्त गुजरने के साथ साथ ग्रेशिया की दिलचस्पी लॉरेंस में बढ़ती रही, लेकिन उसके नज़दीक ग्रेशिया की हैसियत इस बीवी की सहेली से ज़्यादा कुछ भी नहीं थी। वो अपनी बीवी जेना से बहुत मोहब्बत करता था। लॉरेंस को महसूस हो गया था कि ग्रेशिया इससे मोहब्बत करने लगी है। लॉरेंस बार में बैठे बैठे बोरियत महसूस करने लगा था। वो अभी तक इसे अपनी अदाएं दिखा रही थी। वो बार में इसकी अदाएं देखने के लिए नहीं आया था। ग्रेशिया, तुम्हें मुझसे किसी अहम मौजू पर बात करनी थी। लॉरेंस ने कहा। ओह हाँ, तुमने ठीक कहा। ग्रेशिया बोली। क्या बात करनी है? लॉरेंस ने पूछा। लॉरेंस, मैं महसूस कर रही हूँ हम दोनों की मुलाकात बहुत लेट हुई है। ग्रेशिया बोली। जल्दी हो जाती तो फिर मेरी शादी जेना से कैसे होती? लॉरेंस ने हंसते हुए कहा। यह भी तुम दुरुस्त कह रहे हो। क्या मुझे देखकर तुम्हारा दिल नहीं करता कि मैं तुम्हारी बीवी होती? ग्रेशिया बोली। अब चाहने से कुछ नहीं हो सकता। लॉरेंस ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों? ग्रेशिया ने पूछा। इसलिए कि मैं शादीशुदा हूँ। शादीशुदा मर्द की सारी दिलचस्पियाँ अपनी बीवी से होती हैं। लॉरेंस ने कहा। लेकिन मेरी शादी अभी तक नहीं हुई। ग्रेशिया ने कहा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि तुम कुंवारी हो। लॉरेंस ने उसे छेड़ने को लफ्ज़ कुंवारी पर जोर दिया। ग्रेशिया के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। वो संभल गई और बोली, तुम बहुत शरीर हो। बचपन से मैं शरारती वाक़ हुआ हूँ। लॉरेंस बोला। मेरी भी शदीद ख्वाहिश थी कि ऐसा ही शौहर मिले मुझे। ग्रेशिया बोली। कोई मिला? लॉरेंस ने पूछा। हाँ मिला है, लेकिन वो किसी और का हो गया है। ग्रेशिया बोली। ये तो बहुत बुरा हुआ। लॉरेंस ने कहा। क्या तुम मेरे नहीं हो सकते? ग्रेशिया ने उसके हाथ अपने हाथों में थाम लिए। ये कैसे होगा? लॉरेंस से पूछा। तुम जेना को छोड़कर मुझे अपना लो। ग्रेशिया ने कहा। जेना के दिल पर क्या गुजरेगी? लॉरेंस ने कहा। वो शुरू से मुझे पसंद नहीं। ग्रेशिया ने कहा। लेकिन वो तुम्हें अपना अच्छा दोस्त समझती है। लॉरेंस बोला। लेकिन मैं नहीं समझती। ग्रेशिया ने कहा। क्यों? एक लालच के तहत मैं इसकी दोस्त बनी थी। ग्रेशिया बोली। लालच? हाँ, लालच। उसके पास पैसा बहुत है। वो मुझ पर खूब पैसा खर्च करती थी। यही लालच था जो हम दोनों की दोस्ती चलती रही। ग्रेशिया ने कहा। तुम इससे 5 साल दूर रही। लॉरेंस ने कहा। मेरी दूसरे शहर में नौकरी लग गई थी और मेरी नौकरी की नौयत ऐसी थी कि मैं अपने दोस्तों से कट कर रह गई थी। ग्रेशिया ने बताया। और नौकरी क्यों छोड़ दी? लॉरेंस ने पूछा। छोड़ नहीं दी, खुद ब खुद ख़त्म हो गई। ग्रेशिया ने कहा। वो कैसे?
मेरा 5 साल का मुआहिदा था, वो पूरा हो जाने पर नौकरी खुद ब खुद खत्म हो गई, ग्रेशिया बोली। तुमने दोबारा कोशिश नहीं की कि नौकरी चलती रहे? लॉरेंस से पूछा। वो एक प्रोजेक्ट था, जो खत्म हुआ तो वो सब लोग फारिग हो गए, ग्रेशिया ने हंसते हुए कहा। जो नौकरी कर रही हो, इसमें इतनी तनख्वाह नहीं मिलती कि तुम्हारा गुजारा होता रहे? लॉरेंस ने पूछा। इसलिए एक मजबूत सहारे की जरूरत है, जो शौहर के सिवा नहीं हो सकता, ग्रेशिया बोली। तलाश करती रहो, मुमकिन है मुझसे अच्छा शौहर मिल जाए, लॉरेंस ने कहा। अब कोई और नहीं, मुझे तुमसे शादी करनी है। तुम जैना को छोड़ क्यों नहीं देते? ग्रेशिया ने कहा। मैं मजबूर हूं, इसे नहीं छोड़ सकता, लॉरेंस ने कहा। क्यों? मेरे कारोबार में 70% शेयर जैना का है। उसे छोड़ने की सूरत में मेरे पास 30% शेयर रह जाएगा, जो मेरा है। इतने कम सरमाए में मेरे लिए कारोबार को जारी रखना मुश्किल हो जाएगा, लॉरेंस ने साफगोई से काम लेते हुए कहा। अब बात समझ में आई कि तुम क्यों जैना को छोड़ना नहीं चाहते, ग्रेशिया ने कहा। बिल्कुल यही बात है, लॉरेंस ने कहा। हम अच्छे दोस्तों की तरह तो मिल सकते हैं ना? ग्रेशिया ने पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे दोस्तों की तरह मिलने में कोई एतराज नहीं है, मैं तुमसे मिलता रहूंगा, लॉरेंस ने कहा। जैना के साथ नहीं, अलग से बार में कुछ वक्त साथ गुजारा करेंगे, ग्रेशिया बोली। जैना को हमारे अलग से साथ गुजारने पर एतराज हो सकता है, क्योंकि तुम उसकी दोस्त हो, लॉरेंस बोला। हाँ, ये दुरुस्त है। तुमसे दोस्ती जैना की बदौलत ही हुई है, मगर हम अपनी मुलाकातों का जिक्र जैना से करेंगे ही नहीं, ग्रेशिया बोली। ठीक है, लॉरेंस ने कहा। उसे ग्रेशिया का दिल रखने को ये बात कह दी थी। हकीकत ये थी कि वो इससे अलग मुलाकातें करना नहीं चाहता था। लॉरेंस जब घर पहुंचा तो जैना सो चुकी थी, इसलिए वो भी सो गया। सुबह नाश्ते पर जब उसने ग्रेशिया से बार में मुलाकात के बारे में बताया तो उसने कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की, इसलिए वो खामोश हो गया। लॉरेंस और ग्रेशिया की मुलाकातों का सिलसिला चल निकला। हर मुलाकात में वो लॉरेंस की भरपूर तारीफ करते नहीं थकती थी। उसे भी अंदाजा था कि वो किन खूबियों का मालिक है। ग्रेशिया की हद से ज्यादा तारीफें किए जाने पर अब इसको उकताहट होने लगी थी। एक रात बार में फिर ग्रेशिया के मुंह से दिल की बात जबान पर आ गई। लॉरेंस, आखिर जैना में ऐसा क्या है जो तुम इसको छोड़ नहीं सकते? ये बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ कि जैना को छोड़ने की सूरत में इसका कारोबार में लगा 70% शेयर जैना को वापस करना पड़ेगा, लॉरेंस ने बताया। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम इसे तलाक भी दे दो और उसके शेयर भी वापस ना करो? ग्रेशिया ने कहा। कानून किस लिए बना है? वो कानूनी सहारा लेकर अपने शेयर हासिल कर सकती है, लॉरेंस ने कहा। अगर वो जिंदा रहे तभी लेगी ना, ग्रेशिया ने कहा। लॉरेंस को इसकी बात सुनकर एक झटका सा लगा और वो गौर से ग्रेशिया को देखने लगा। इस तरफ तो इसका जहन ही नहीं गया था कि ऐसा भी हो सकता है। ऐसी सूरत में वो जैना के सारे शेयर का मालिक बन सकता था। वो बहुत दूर की कौड़ी लाई थी। तुम कहना क्या चाह रही हो? लॉरेंस ने कहा। वही जो तुम समझे हो, वो मुस्कुराई। तुम्हारे कहने का मतलब है कि जैना को कत्ल कर दिया जाए? लॉरेंस ने कहा। बिल्कुल यही कहना चाह रही हूँ। ऐसी सूरत में इसका सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा, ग्रेशिया बोली। लॉरेंस कुछ देर तक ग्रेशिया को गौर से देखता रहा। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके जहन में कुछ चल रहा हो। तुम संजीदा हो? लॉरेंस ने पूछा। हाँ, मैं संजीदा हूँ। क्यों, तुम्हें शक है? ग्रेशिया ने कहा। तुम्हारी जहनी हालत पर शक हो रहा है, लॉरेंस ने कहा। मेरी जहनीत पर? उसने हैरत से लॉरेंस को देखा। जैना को कत्ल करने का मतलब है कत्ल के इल्जाम में मुझे जेल जाना पड़ेगा। ये बात तुमने सोची ही नहीं है, लॉरेंस ने कहा। तुम जेल भी नहीं जाओगे, जैना के कत्ल से भी बच जाओगे। पुलिस तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी, ग्रेशिया ने कहा। वो कैसे? लॉरेंस ने पूछा। मेरे जहन में एक मंसूबा है, इस पर अमल करने से जैना का भी काम तमाम हो जाएगा और तुम भी बच जाओगे, ग्रेशिया बोली। अच्छा, क्या मंसूबा है? लॉरेंस ने दिलचस्पी का इजहार करते हुए कहा। हम समुद्र की सैर को जाएंगे, ग्रेशिया ने कहा। समुद्र में जाने से क्या होगा? लॉरेंस ने पूछा। पूरी बात तो सुन लो, फिर बीच में बोलना, ग्रेशिया ने कहा। अच्छा, तुम बोलो, मैं सुन रहा हूँ, उसने कहा। जैना से जब मैं कहूँगी कि तफरीकी गर्ज से हम किसी जजीरे पर मिलते हैं और वो मान जाएगी। इस प्रोग्राम में तुम भी आमादगी जाहिर कर देना, ग्रेशिया ने कहा। ठीक है, फिर? समुद्र के बीच जाकर तुम बियर की बोतल निकाल लेना और इसके 3 गिलास बनाना। पहला गिलास जिसमें जहर होगा वो तुम जैना को दे देना, बाकी 2 गिलास में सिर्फ बियर होगी। जहरीली बियर पीकर जैना मर जाएगी, ग्रेशिया ने कहा। और जैना की लाश का क्या करेंगे? लॉरेंस ने पूछा। हम जैना की लाश को समुद्र के हवाले कर देंगे, इस तरह पुलिस को लाश नहीं मिलेगी और तुम भी कातिल की हैसियत से पकड़े नहीं जाओगे, ग्रेशिया ने कहा। मंसूबा तुम्हारा बहुत अच्छा है, लॉरेंस ने कहा।
तुम्हें पसंद आया? ग्रेशिया खुश होते हुए बोली। इसलिए तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। लेकिन एक, लॉरेंस कहता कहता रुक गया। लेकिन क्या? ग्रेशिया बोली। जहर कहाँ से आएगा? लॉरेंस ने कहा। इसका इंतजाम मैं कर दूंगी, ग्रेशिया ने कहा। फिर ठीक है, लॉरेंस बोला। डन, ग्रेशिया ने कहा। हाँ, डन हुआ, लॉरेंस ने कहा। इसकी बात सुनकर ग्रेशिया खिल उठी थी। जिस मकसद के लिए वो लॉरेंस को तैयार कर रही थी वो बिलाखिर राजी हो गया था। जैना के मर जाने पर लॉरेंस हमेशा के लिए उसका हो जाएगा। ग्रेशिया ने जिस मकसद के तहत लॉरेंस से मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया था वो अपने मकसद में कामयाब हो गई थी। वो अगर जैना को कत्ल करने पर आमादा ना होता तो वो किसी और जरिए से जैना को कत्ल करवा सकती थी। वो जुनूनी किस्म की औरत थी, जो सोच लेती उसे पूरा करके ही छोड़ती थी। ग्रेशिया ने जब छुट्टी के दिन किसी जजीरे पर चलने के बारे में जैना से कहा तो वो बुरी तरह से चौंकी। जहां तक मुझे याद पड़ता है तुम्हें कभी जजीरे पर जाने का शौक नहीं रहा, जैना ने कहा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ जजीरे पर जाना चाह रही हूँ। वो तुम्हें किसी किस्म का कोई एतराज तो नहीं होना चाहिए ना, ग्रेशिया ने कहा। लॉरेंस, तुम्हारा क्या ख्याल है, हमें जजीरे पर चलना चाहिए? जैना ने पूछा। ग्रेशिया की खुशी की खातिर किसी जजीरे पर चलने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए, लॉरेंस ने कहा। इसका मतलब है कि हम जजीरे पर जाएंगे, ग्रेशिया ने कहा। शादी से पहले अक्सर मैं और मेरे दोस्त किसी ना किसी जजीरे पर जाते रहे हैं। समुद्र में सफर करने का अपना ही अलग मजा है, लॉरेंस ने कहा। तुम दोनों जजीरे पर जाना चाहते हो तो मेरा वोट भी तुम्हारे हक में है। इस बहाने मैं भी समुद्र में सफर कर लूंगी, कोई जजीरा भी देख लूंगी, जैना ने कहा। जजीरे पर जाने की तैयारियां शुरू होने लगी। तीनों की ख्वाहिश थी कि पिकनिक भरपूर तफरी का सामान पैक करें। जजीरे पर जाने के लिए किश्ती भी किराए पर ले ली गई और ये तय पाया था कि किश्ती लॉरेंस चलाएगा। वो समुद्र में किश्ती चलाने में महारत रखता था। वो चाहते भी यही थे कि इन तीनों के दरमियान कोई चौथा शख्स ना होता, ताकि हकीकी मायनों में पिकनिक का लुत्फ लिया जा सके। पिकनिक पर जाने के लिए खाने पीने का सामान का इंतजाम कर लिया गया था, ताकि घूमने के साथ साथ खाने पीने का भी भरपूर लुत्फ उठाया जाए। ग्रेशिया, जैना और लॉरेंस जिस किश्ती में सवार थे वो समुद्र का सीना चीरती हुई आगे बढ़ती चली जा रही थी। ग्रेशिया आज बहुत खुश थी, जैसे से कोई बहुत बड़ी खुशी मिलने वाली है। इसके बरक्स जैना खौफजदा थी। उसे कभी खुले समुद्र में इस तरह किश्ती में सफर नहीं किया था। वो ग्रेशिया की खुशी की खातिर किसी जजीरे में जा रही थी। ग्रेशिया, तुम्हें कभी इस तरह का शौक नहीं रहा है? अब इस उम्र में समुद्र में सफर करना और जजीरे पर सफर करने का शौक कैसे हो गया, जैना ने पूछा। मुझे किसी नजूमी ने कहा था कि तुम अपने दोस्तों के साथ समुद्र का सफर करोगी तो तुम्हें बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है, ग्रेशिया बोली। अच्छा, क्या तुम नजूमियों की बातों पर यकीन रखती हो? जैना ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। किया तो नहीं, लेकिन कभी कभार कर लेना चाहिए, शायद कामयाबी मिल जाए, ग्रेशिया ने कहा। तुम्हारी बात सुनकर मुझे भी इल्म नजूम से कुछ दिलचस्पी होने लगी है। अगर इस सफर से तुम्हें फायदा हुआ तो मैं भी इस नजूमी से खुसूसी तौर पर मुलाकात करूंगी, जैना ने कहा। जरूर मिलना नजूमी से, उससे मिलकर तुम्हें बहुत खुशी होगी, वो बोली। हम समुद्र में बहुत आगे निकल आए हैं, लेकिन जजीरे के अभी तक कोई आसार दिखाई नहीं दे रहे, जैना ने कहा। ग्रेशिया ने मुस्कुराते हुए लॉरेंस की तरफ देखा और बोली, किश्ती की कमान लॉरेंस के हाथ में है और उसकी मर्जी है कि वो हमें किस जजीरे पर लेकर जाए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि किसी अच्छे से जजीरे पर ही लेकर जाएगा। ग्रेशिया के मुस्कुराने पर जैना भी मुस्कुरा दी। जजीरा आने वाला है, इससे पहले क्यों ना हम एक दौर का बियर चला लें, लॉरेंस ने कहा। क्यों नहीं, जरूर, वैसे भी बियर की तलब हो रही है, ग्रेशिया ने कहा। लॉरेंस ने एक कीमती बियर की बोतल खोली। पहला गिलास इसने जैना को दिया, दूसरा गिलास ग्रेशिया को दिया और तीसरा गिलास इसने खुद के लिए बनाया। जब जैना बियर पी रही थी, लॉरेंस ने मुस्कुराते हुए ग्रेशिया की तरफ देखा। उसे मुस्कुराता देखकर वो भी मुस्कुरा दी। ग्रेशिया ने अभी तक गिलास को मुंह नहीं लगाया था। उसकी नज़र जैना पर थी। गिलास खाली करते ही जैना की हालत गैर होने लगी। लॉरेंस, मुझे क्या हो रहा है? वो पेट पकड़कर किश्ती में लेट गई। जैना, तुम मरने वाली हो क्योंकि तुम्हारे गिलास में जहर था, लॉरेंस ने कहा। क्या? तुमने मुझे जहर? हाँ, ग्रेशिया की ख्वाहिश थी कि तुम्हें जहर दे दूं। क्यों? इसलिए कि ग्रेशिया मुझसे शादी करना चाहती है। तुम जिंदा रहती तो मैं ग्रेशिया से शादी करने की पोजीशन में नहीं आ सकता था, लॉरेंस ने कहा। मेरी टांगों की जान निकल रही है, ग्रेशिया। मैंने तुम्हें अपनी जान से ज़्यादा अजीज रखा, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्या किया? जैना ने कहा। सॉरी जैना, मुझे तुम कभी अच्छी नहीं लगी थी। तुम्हारी दौलत थी जिसकी वजह से मैं तुमसे दोस्ती रखे हुए थी, ग्रेशिया ने कहा।
मेरी दौलत की वजह से? हाँ, तुम्हारी ये दौलत मुझे बहुत पसंद है जो तुम दोस्तों पर खर्च करती हो, और अब मुझे तुम्हारा शौहर लॉरेंस बहुत पसंद आ गया है। उससे शादी करने के लिए तुम्हारा मरना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने लॉरेंस से मिलकर ये प्लान बनाया था कि तुम्हें बियर में जहर दे दिया जाए, और मैं इस मकसद में कामयाब रही हूँ, ग्रेशिया ने कहा। जैना हैरत और शजदर की कैफियत से दो चार कभी लॉरेंस को और कभी ग्रेशिया को देख रही थी। उसने आखिरी हिचकी ली और दम तोड़ दिया। लॉरेंस ने जोश से एक फलक शगाफ के कहा लगाया। ग्रेशिया ने भी उसका साथ दिया। दोनों के गिलास एक दूसरे से टकराए। दोनों ने बियर पीना शुरू कर दी। ग्रेशिया के बियर पीते ही उसकी हालत गैर होने लगी। लॉरेंस, क्या तुम्हारी भी यही हालत हो रही है जो मेरी हो रही है? ग्रेशिया ने कहा। तुम्हें क्या हुआ है? लॉरेंस ने पूछा। मेरे पेट में मरोड़ हो रही है और पैरों से जान निकल रही है, ग्रेशिया ने कहा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लॉरेंस मुस्कुराया। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ग्रेशिया ने पूछा। तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए हो रहा है कि जहर ने अपना काम शुरू कर दिया है, लॉरेंस ने कहा। तुमने मुझे जहर दे दिया? ग्रेशिया ने कहा। मजबूरी थी, तुम एक जिद्दी और खुदगर्ज औरत हो। मेरे जैना को जहर ना देने पर तुम जैना को किसी और तरीके से कत्ल करा सकती थी, लॉरेंस ने कहा। ये तुम्हें कैसे अंदाजा हुआ? उसकी आंखें हैरत से फटी जा रही थीं। तुम्हारी बातों से मैं भाप चुका था। तुम्हें मुझे पाने के लिए किसी हद तक जा सकती हो, लॉरेंस ने बताया। तुमने जैना को भी जहर दे दिया? ग्रेशिया ने कहा। किसने कहा कि मैंने जैना को जहर दिया है? वो मरने की एक्टिंग कर रही है। जैना, उठ जाओ, ग्रेशिया को दिखाओ कि तुम जिंदा हो, लॉरेंस ने कहा। जैना एक झटके से उठकर बैठ गई। तुमने ये सोच कैसे लिया कि मुझसे इस कदर मोहब्बत करने वाला शौहर मुझे जहर दे सकता है? लॉरेंस ने मुझे तुम्हारी सारी हकीकत बता दी थी। मरने का ड्रामा भी लॉरेंस के कहने पर ही किया था, जैना ने कहा। लॉरेंस, तुम एक घटिया इंसान हो, ग्रेशिया चीखी। लॉरेंस नहीं ग्रेशिया, तुम घटिया औरत हो। लॉरेंस ने जो कुछ किया है वो मेरी मोहब्बत में किया है, जैना ने कहा। तुम जैसी औरत ऐसे ही सलूक की मुस्तहिक है, लॉरेंस ने कहा। ग्रेशिया की पथराई आंखों से जैना और लॉरेंस को देखा और फिर दम तोड़ दिया। लॉरेंस, मैं मान गई। क्या मान गई हो? तुम इंसान को पहचानने में गलती नहीं करते। अपनी ज़िंदगी में ग्रेशिया को मैंने अपना मुखलिस दोस्त समझा था, लेकिन तुमने इसे पहली मुलाकात में पहचान लिया कि वो अच्छी औरत नहीं है, जैना ने कहा। मैं चेहरा शनास हूँ और कारोबारी भी। मेरे दफ्तर में जब कोई नया आदमी आता है मैं पहली नज़र में उसे पहचान जाता हूँ। ये कैसा शख्स है? लॉरेंस ने कहा। कारोबार में जब ही तुम एक कामयाब इंसान साबित हुए हो, जैना ने कहा। हाँ, ये तो है। हमारी जब पहली मुलाकात हुई तो मैं तुम्हें कैसी लगी थी? अच्छी लगी थी। मेरे जहन में पहली मुलाकात में जो तुम्हारे बारे में खाका बना तुम वैसी ही साबित हुई, लॉरेंस ने कहा। इस लाश का क्या करना है? जैना ने पूछा। वही जो ग्रेशिया तुम्हारे साथ करना चाहती थी, लॉरेंस बोला। समुंदर के हवाले कर दें? हाँ, इसके सिवा कोई चारा नहीं। इस मोटी औरत की लाश को अपने साथ ले जाकर फंसने वाली बात है। समुंदर में डालने से कम मछलियों को खाने के लिए अच्छी खुराक मिल जाएगी, लॉरेंस ने कहा। किसी ने अगर पूछ लिया तो हम क्या जवाब देंगे? ये खुफिया मिशन था, इसीलिए ग्रेशिया ने जजीरे पर जाने के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया है। इस बारे में वो खुद खौफजदा थी कि अगर किसी ने जैना के बारे में पूछ लिया तो वो फंस सकती है, लॉरेंस ने कहा। इसके खुफिया मिशन के सबब हम इसके कत्ल के इल्ज़ाम से भी महफूज रहेंगे, जैना ने हंसते हुए कहा। दोनों ने समुंदर पर दूर तक नजर डाली। समुंदर में उन्हें देखने वाला कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने मिलकर ग्रेशिया की लाश को उठाया और समुंदर के हवाले कर दिया। भारी भरकम लाश पानी के अंदर डूबती चली गई। कुछ देर गुजरने पर वो दोनों अपनी कार्रवाई से मुतमईन थे और वापसी का सफर शुरू हो चुका था।